नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं पॉजिटिव रहा हूं स्टॉक पे नीचे के लेवल से, जब आई थिंक कोई भी पॉजिटिव नहीं था, ज़्यादातर लोग नेगेटिव थे। स्टॉक पूरे मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था, तब मैं इस स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश था क्योंकि मैंने इसका इतिहास देखा है, मैंने इस कंपनी का कारोबार समझा है और मैंने इस स्टॉक के बारे में आपको जब लेवल सजेस्ट करे थे तो वो बहुत दूर लगते थे, लेकिन अभी अचीव भी हो चुके हैं। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जिनके बार बार कमेंट्स थे, तो आज वीकेंड तो नहीं है बट हाँ छुट्टी है, तो आराम से डिस्कस कर सकते थे हम। एक्चुअली हुआ यह है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में 3600 रुपए के लक्ष्य दे दिए हैं डीवीज लैब पे। ये स्टॉक अभी रिसेंटली 5000 रुपए का हाई लगाता हुआ दिखा है और 5000 रुपए के लक्ष्य के लिए मैं 3000, 3300, 3600 रुपए से कंटिन्यू बात कर रहा हूं। देखो 3000 पे भी एक रिपोर्ट आई थी, मुझे अच्छे से याद है, और उस रिपोर्ट में अराउंड 2700 या 2400 रुपए का लक्ष्य दिया था। तब मैंने कहा था ये बेफिजूल की बातें हैं, आप 3000 पे तो पैसा लगाइए ही लगाइए, लेकिन अगर गलती से 2700 या 2500 आ जाए तो वो ड्रीम लेवल समझ के और पैसा लगाइएगा। उस समय कॉन्फिडेंस 5 गुना 7 गुना था, क्योंकि मेरे को पता है ऑलरेडी चीज कहां से कहां आ गई है, किस लिए आ गई है और ये लेने का ही मौका है। लेकिन आज थोड़ा केस डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि शेयर चला है, शेयर में रनअप आया है, लगभग 5000 के हाई आए हैं, वो भी तब जब रिसेंटली जो Q1 के नतीजे थे वो थोड़े से वीक साइड पे थे, लेकिन उसके बावजूद शेयर का प्राइस नहीं टूटा क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है। अब फाइनली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कोटक इंस्टीट्यूशनल की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। तो देखो, टारगेट डाउनसाइड सबको पता चल गई है, 3600 रुपए का टारगेट है, डाउनसाइड अराउंड 25% तक की ये लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो 25% से ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं 5000 रुपए से काउंट करूंगा तो ये 3600 रुपए 1400 रुपए होता है, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 30% के करीब हो जाता है। ये तो थोड़ा सा ज्यादा डाउनसाइड रिस्क दिखा रहे हैं। ये आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, ये क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करो। देखो, जो रेटिंग है, जो एजेंसी कह रही है, ऑब्वियस उसका काम है ये करना, और वो काम करेगी, लेकिन वो किस आधार पे कह रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, आस्क ऑलवेज वाई आई एम डूइंग दिस। मैं ये शेयर क्यों खरीद रहा हूं, मैं ये शेयर क्यों बेच रहा हूं, ये रिपोर्ट इस शेयर पे क्यों आई है। आस्क हमेशा वाई। जब तक आप वाई नहीं ढूंढोगे ना, तब तक बत्ती गुल है। तो ये कह रहे हैं, एक ना हार्ट के लिए इनकी CDMO था नोवार्टिस के साथ। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, नोवार्टिस के साथ। तो ये क्या करते थे, एक हार्ट के लिए हार्ट फेलियर को लेकर इनका एक जेनरिक था, जिसको लेकर केस था अमेरिका में, US में एक कोर्ट में, और दूसरी कंपनी ने करा था। दूसरी कंपनी के लिए क्या था, जहां पे इनको पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब वो आराम से बेच सकती है। अब ये जो जेनरिक टैबलेट है, जो जेनरिक चीज है, वो इनके टोटल सेल्स में 8% का कंट्रीब्यूशन करती है और 19% का टोटल CDMO सेल्स में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखिए फाइनेंशियल ईयर FY24 में। तो छोटा मार्केट नहीं था इस जेनरिक का, बहुत बड़ा मार्केट था। यहां पे क्लियरली कोटक ने लिखा है, कोटक बिलीव्स दैट द CDMO कॉन्ट्रैक्ट विद नोवार्टिस वुड हैव contributed nearly 8% of the total sales and 19% of the total CDMO sales. CDMO जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जितना भी CDMO को तहत बनाते हैं उसका 19% एकमात्र इस जेनरिक से आ रहा था, और टोटल सेल जितनी कर रहे हैं उसका 8% आ रहा था। CDMO को हटा भी दें तो टोटल सेल जो कर रहे हैं उसका 8% इसी है। यानी कि अगर आप कह दो 100 रुपए की सेल कर रहा है डीवीज लैब, तो 8 रुपए तो इस अकेली जेनरिक से आ रहा था, और CDMO में अगर 100 रुपए की सेल कर रहा है तो 19 रुपए इससे आ रहे थे। तो बड़े लेवल पे है। अब इसके चलते क्या कह रहा है कोटक इंस्टीट्यूशनल, इसके चलते कोटक इंस्टीट्यूशनल कह रहा है कि इनके ना अर्निंग पर शेयर पे डेंट पड़ेगा, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट पे डेंट पड़ेगा। और कितना डेंट पड़ेगा, तो इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है, डीवीज estimate have been left unchanged by Kotak and with a generic entry now looking imminent.
द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स अ डाउनसाइड रिस्क ऑफ ओवर 10% टू द अर्निंग पर शेयर। 10% से ज्यादा अर्निंग पर शेयर पे इंपैक्ट आ सकता है, जो इनके पहले FY26 FY27 के जो अर्निंग पर शेयर के टारगेट थे उसके सामने 10% तक कम हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ गए हम। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि डीवीज लैब के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इसको डाउनग्रेड करा है। अब ये क्या कह रहे हैं, एट द करंट लेवल डीवीज लैब ट्रेडिंग एट द 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल टू 47.36 पीई, 47.36 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 5 साल का एवरेज मल्टीपल 45 का है, तो उससे ज्यादा है। तो आपके मल्टीपल एवरेज मल्टीपल से ज्यादा है और आप अर्निंग पर शेयर में टारगेट कम कर रहे हो, तो ये वैल्यूएशन को और ज्यादा ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि आपकी अर्निंग्स घटती हैं तो वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं। या तो शेयर का प्राइस टूटेगा या फिर वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे, और वैल्यूएशन महंगे होंगे तो आगे पीछे होकर टूट ही जाएगा शेयर का प्राइस। अर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस है वैल्यूएशन सस्ते होंगे, लेकिन शेयर का प्राइस भागेगा तो वैल्यूएशन भी ऊपर आएंगे। अब आपको मैं शेयर करता हूं अपनी तरफ से जो मेरा व्यू बन रहा है। देखो, इस बार जो वाई है वो थोड़ा क्लियर है और स्टॉक का भाव भी ऊपर है। 5,000 रुपए कोई मामूली बात नहीं है, हालांकि थोड़ा टूट भी गया अभी तो 4-5%, 4662 रुपए पे है। एक बार मैं अर्निंग पर शेयर पे जाना चाहूंगा। FY24 के लिए अगर मैं कंपनी का अर्निंग या बीते 12 महीने, क्योंकि Q1 आ चुका है, तो बीते 12 महीने में अर्निंग पर शेयर है 63 रुपए प्रति शेयर का। जी हाँ, 63 रुपीज का अर्निंग पर शेयर कंपनी ने क्लॉक करा है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो देखो भाई साहब अभी डेंट पड़ ही रहा है। FY24 में आपका 60 था, अभी 63 है, 5% की ग्रोथ है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। और FY23 में तो भैया 68 था और FY22 में 111 था। तो स्कोप तो ऊपर वापस आएगा, मैं इतना कह सकता हूं। डीवीज लैब है, दमदार कंपनी है, वापस आएगी। अभी ये 63 रुपए का अर्निंग पर शेयर मेरे हिसाब से FY25 में 70 रुपए पहुंच जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी ने बीते 4 क्वार्टर में जो प्रॉफिट निकाला है वो देखो, 348 करोड़, 358, 538 और 430। तो बीते 2 क्वार्टर का हो गया 530 और 430। अब आगे मेरे को लगता है अगर ये 400 करोड़ का भी मुनाफा करते हैं ना, क्वार्टर क्वार्टर मुनाफा डिब्बी करता है, तब भी अर्निंग पर शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि लास्ट आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो 348 करोड़ के सामने 400 करोड़ होगा, जो कि लगभग 52 करोड़ ज्यादा है। ये कैलकुलेशन कीजिएगा। तो अर्निंग पर शेयर मेरे को लगता है इस हिसाब से टोटल कंपनी का इस बार आ जाएगा आपका अराउंड 10% का जंप मेरे को लगता है। तो 63 पे मैं 10% मारूंगा तो 70 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ गया। अब मैं इन्हीं के लेवल से लेके चलता हूं, इन्हीं के लेवल से लेके जाएंगे तो देखो अभी स्टॉक दिखा रहा है 73 का पीई, तो वो बहुत महंगा है। अब इनके लेवल से अगर मैं लेके जाऊं 45 इंटू 70 करूंगा तो 3150 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ये काफी ज्यादा डाउनसाइड देख रहे हैं, जो 3600 रुपए की बात कर रहे हैं, ये आगे चलकर और भी इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, फाइनल डिसीजन क्या है? तो मेरे को लगता है अगर किसी ने नीचे के लेवल से उठाया हुआ है डीवीज लैब, ये देखो लॉन्ग टर्म की स्टोरी है डीवीज लैब। बीच बीच में दिक्कत हर बिजनेस के लिए आती है, कोई बिजनेस कॉन्स्टेंटली ऊपर नहीं जाता है। तो आपने 100 रुपए लगाए थे और अभी उस 100 रुपए के अगर 170-180 रुपए हो रहे हैं, या जो भी वॉट एवर द अमाउंट इज, आप 100 रुपीज अभी करंट है, तो उसमें से आप चाहो तो 30 रुपए निकल के बैठ सकते हो, 40 भी निकाल सकते हो। 50% मिनिमम आपको होल्ड करना है, और उसके ऊपर आप 30 निकालना चाहो, 40 निकालना चाहो या पूरा 50 निकालना चाहो, आपकी मर्जी है, क्योंकि वैल्यूएशन की टेंशन है और आपका अर्निंग पर शेयर घटते हुए दिख रहा है इन्हें, और जो दिक्कत है वो जेनरिक दवा की है। वन मोर थिंग, ये कह रहे हैं FY26 के सेकंड हाफ से पहले कोई नया ऑल्टरनेट नहीं आएगा इसका, तो 1.5 साल तक कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। बाकी कंपनी अच्छी है, प्राइस स्टॉक का थोड़ा ऊपर आ गया है, इसलिए अराउंड, और जो पैसा निकालोगे वो वापस से आप डालना चाहते हो तो अराउंड 3900 के करीब आप डाल सकते हो दोबारा से, क्योंकि फिर आपके लिए डाउनसाइड अगर 3500-3600 है तो अपसाइड 5000 है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाएगा। तो 3900 के करीब अगेन आप पैसा लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से 30 रुपए निकालोगे तो ज्यादा बेटर है। वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो गई है क्योंकि डिटेल में मैंने आपके साथ चीजों को शेयर किया है। होप आपको सही गाइडेंस दे पाया हूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।